दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आजकल आप लोग कल से ही न्यूज़ देख रहे होंगे मसालों को लेके कि मसाले जो सिंगापुर और हांगकांग में हमारे यहाँ से भेजे जाते थे, तो उस पे वहाँ की गवर्नमेंट ने किस तरीके से रोक लगाया है और उसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव पाए गए हैं उनके अनुसार कि जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। यानी मसालों में कुछ ऐसा ज़्यादा दिन तक टिके रहने के लिए मसालों को कुछ ऐसा उसमें गैस या केमिकल मिलाया जा रहा है जिससे कि ज़्यादा दिन तक वो चलें, और उसके कारण जो भी लोग वो मसाले को कंज्यूम कर रहे हैं उसमें दिखा गया है कि उसमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये तो मान लीजिए उनकी गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसी है, उनका तो वहाँ थोड़ा लैब और ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं और वो हमेशा हर एक कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट का था इसलिए चेक करते थे। और इसमें उन्होंने रैंडम जितने भी वहाँ के दुकान थे या जो स्टोर कीपर थे या जो वेयर हाउसिंग सेंटर थे वहाँ से उन्होंने सैंपल उठाया है और उठा के चेकिंग किया है। तो इसमें दो कंपनी का नाम देखिए आया है, MDH और एवेस्ट। तो भारत में भी इनका बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़े ये लोग एक्सपोर्टर भी हैं, भारत से एक्सपोर्ट भी करते हैं मसाले। तो आप सोचिए हमारे देश में जहाँ पे फसाई इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है, तो वो सिर्फ पानी देखती है जाके और जगह देखती है कि कहाँ पे ये क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। वहाँ केमिकल क्या मिलाया जा रहा है या केमिकल कंपोजिशन क्या है उसका वहाँ पे कोई भी मेंशन या लेना देना नहीं है या ना ही मांगा जाता है। सिर्फ ये मांगा जाता है कि आप करेक्टिव एक्शन क्या लीजिएगा, अगर ख़राब हो जाए तो उसको कैसे डिकम्पोज कीजिएगा, पानी कहाँ से आप ला रहे हैं, कहाँ स्टोर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। मगर उसको टिकाए रखने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें फसाई वालों का कोई इंटरेस्ट अभी तक नहीं था। मगर अचानक से जब देखिए फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन मार्केट पे असर पड़ता है तो अचानक से इंडिया की एजेंसियाँ जो हैं वो जाग उठती हैं। अब फसाई हमारे यहाँ के जो फसाई डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट है, इन्होंने सबको अपना या नोटिफिकेशन या जो भी बोलिए जारी एडवाइजरी जारी किया है कि आप जहाँ जहाँ भी फूड इंस्पेक्टर का ऑफिस है अपने एरियाज़ में ये लोग सैंपल उठाएं, सैंपल की टेस्टिंग करें और टेस्टिंग करके देखें कि कौन सी मसाला कंपनी क्या चीज़ें मिला रही है। तो मसाला कंपनियों के लिए जो अभी तक हैं वो भारी दिक्कत की बात है, क्योंकि जब बड़ी कंपनियां एवरेस्ट, MDS जैसी कंपनियों के साथ ये हालत है, तो जो छोटी कंपनियां पैकेट करके आपके दुकान में लोकल में 5 रुपये में, 10 रुपये में या बिना ब्रांड के बेच रही हैं, उनका सोचिए क्या हाल होगा और वो क्या यूज़ करते होंगे, क्या मिलाते होंगे और कितना ही कंप्लाइंसेस वो लोग फॉलो करते होंगे। तो फूड डिपार्टमेंट तो अपना काम करेगा, मगर जो भी मसाला कंपनी है उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हो सके उनकी जो चीज़ें थी वो ओपन हो गई हैं। तो अभी इसके लिए दो चीज़ होगा और हो सके अलग अलग जगह पे छापे भी पड़ेंगे, सैंपल भी उठाए जाएंगे। बहुत सी मसाली कंपनियां हैं जिनको बैन भी किया जाएगा, मगर वो लोग हो सके पता नहीं बाज आएँ कि ना आए, वो अलग बात है। मगर इसमें क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिक तरीके से काम कर रहे हैं या ऑर्गेनिक मसाले वाली कंपनियां हैं उनका डिमांड पक्का बढ़ेगा। अब जो है पता चला ये न होने लगे कि ऑर्गेनिक के नाम पे ही लोग पैकेट बना बना के खेल करने लगे। तो ऑर्गेनिक में आप देख लीजिएगा क्या सर्टिफिकेशन है, कहाँ उनका प्रोसेस है, कैसे वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बाद यूज़ कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और ख़ासकर अगर ऐसी कोई स्टार्टअप आ जाए जो खड़े मसालों का बिजनेस करे, यानी किसान से लेके कंज्यूमर तक का उसका प्रोसेस जो है पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट रहे कि कहाँ से ले रहा है, प्राइस भले ही ना ओपन हो, कहाँ से ले रहा है, क्या प्रोसेस कर रहा है, कैसे मार्केट में बेच रहा है, वीडियोस के थ्रू अगर उसका ट्यूटोरियल रहे, हमेशा चीज़ें रहें, तो हो सके ये एक बहुत अच्छा मौका है ऐसी कंपनियों के लिए जो ऐसे मसालों को मार्केट में उतरना चाहती हैं और हो सके कंपटीशन की वजह से नहीं कर पा रही थी। तो अभी एक ये जो मुद्दा आया है, ये एक स्पेस जो ओपन हुआ है, तो ऐसी कंपनियों के लिए भी एक नया रास्ता खुला है। और पुरानी कंपनियां जो मान लीजिए चोरी छुपे कोई भी ब्रांड बना के कुछ भी चिपका के ऐसे ही बेच रही थी, उनके लिए ये मुसीबत है और उनका बंद हो जाना ही ठीक है। तो जो भी पुरानी कंपनियां हैं वो थोड़ा अपना गाइडलाइन, एडवाइजरी या जो सिस्टम है वो ठीक कर लें, क्योंकि मैक्सिमम लोग देखिए उतने पढ़े लिखे हैं नहीं जो ये छोटे छोटे मसाले की फैक्ट्रियाँ चलाते हैं। ये सिर्फ अपना प्रॉफिट ही समझते हैं। आप ISO ले लीजिए, ट्रेडमार्क ले लीजिए या उनको गाइड कर दीजिए, उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको सिर्फ सस्ता चाहिए कि उनको सस्ता सामान मिले और उनको महंगा वो बेचेंगे, ये तरीका उनको आता है। कोई भी सर्टिफिकेट आप उनको कंप्लेंसेस बताइए, सिस्टम बताइए, मैनेजमेंट बताइए, तो उनको पेट में हजम नहीं होता। उनको चाहिए सिर्फ सस्ता कि आप मेरे को सिर्फ कागज़ दे दीजिए, क्योंकि कागज़ ही कोई देखता है, बाकी चीज़ तो कोई देखता नहीं है इंडिया में। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, मगर हो सके गवर्नमेंट इससे कुछ सबक ले। और FSSAI का तो चलेगा ही चलेगा, ऐसे ही पानी के मामले में भी काम होना चाहिए। बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो पानी के ऊपर भी ऐसा ही काम कर रही हैं, सिर्फ पानी उठा रही हैं, बोतल में भर दे रही हैं
और उसको पैसा लेके बेच रही हैं। वो भी ऐसी पैसा जो मान लीजिए जो चार्ज बड़ी कंपनियां कर रही हैं, उनका प्रोसेस देख के वही काम जो 2 रुपये वाले हैं वो भी 20 रुपये में बेच रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को सख्त होना चाहिए, खासकर ये पानी और फूड के मामले में। और ड्रग इंस्पेक्टर या फूड इंस्पेक्टर या फसाई वालों को ऐसा ज़रूर बीच बीच में जांच पड़ताल करते रहना चाहिए, क्योंकि ये तो दिखाई ही नहीं देते हैं। अगर आप इनके ऑफिस में जाइएगा तो ये दिखाई देंगे कि फाइल पास करना है नहीं करना है, मार्केट में ये दिखाई नहीं देंगे। 2 ऐसा डिपार्टमेंट है जो मार्केट में आपको दिखाई ही नहीं देगा कि ऐसा कोई काम भी करता है। एक श्रम डिपार्टमेंट जो लेबर अनएम्प्लॉयमेंट का है, उसका भी काम होता है कैंप करना, लोगों को बताना, कार्ड बनाना, वो कभी दिखाई नहीं देता, सिर्फ झूठा रिपोर्ट बना बना के मार्केट में भेजता है। और एक ये डिपार्टमेंट, ये 2 डिपार्टमेंट जो हैं इनको थोड़ा सा काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, और गवर्नमेंट को भी इन पे थोड़ा सख्त होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट में जहाँ तक हम लोग जानते हैं 99% बोगस इन्फॉर्मेशन बना के ही ऐसे जो एजेंसियां हैं वो भेज रही हैं, छोटे छोटे जो एम्प्लॉई हैं उनके। गवर्नमेंट तो सारा चीज़ फैसिलिटी दे रही है आपको, आने का, जाने का, रहने का, खाने का, सैलरी, सब पैसा दे रही है, मगर फिर भी ये लोग घर बैठे झूठ मूठ का कंप्लेन करके झूठ मूठ का पूरा DPR बना के भेजते हैं और काम करते हैं। और ऐसे डाटाबेस पे डिपेंड करके अगर कोई गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो 99% फेलियर ही होता है। यही कारण होता है, गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है मगर ऐसे एम्प्लॉइयों की वजह से चीज़ें सक्सेस नहीं हो पाती है। हम लोग देखिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और गाइडलाइन करते हैं कंपनियों को, कैसे कंपनी चलना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अच्छे के लिए काम करते हैं। अगर सिर्फ शॉर्टकट चाहिए होता है, सिर्फ कागज़ चाहिए होता है, तो ऐसे लोगों के साथ हम लोग नहीं रहते हैं। आशा करता हूँ आप भी अगर कंपनी चला रहे हैं, मसाले की कंपनी चला रहे हैं और चाहते हैं अच्छा रेपुटेशन करके मार्केट में काम करें, तो हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ये अपॉर्चुनिटी देख के ऑर्गेनिक का, तो उसका भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मगर हाँ, सिर्फ कागज़ नहीं मिलेगा, काम करना होगा। तो प्रैक्टिकल में हम लोग काम करवाएंगे और ईयरली एग्रीमेंट करके काम करवाएंगे, सिर्फ कागज़ बेचने वाला काम हम लोग नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही दोस्तों।